वेलकम टू मनोरंजन दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 रेनो डस्टर के पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में। मार्केट में बहुत सारा बातें चल रही हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को कि रेनो क्या क्या लेके आई है मार्केट में। आज हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों रेनो ने कुछ रीजन्स ऐसे लिए जो मार्केट से कुछ अलग हैं। लेट्स सी ऑल द पावर ट्रेन ऑप्शंस। पहला पावर ट्रेन ऑप्शन है रेनो का है वो टर्बो TC100, अगला है टर्बो TC160 जो TGDI है, एंड थर्ड इज E-TEC 160 जो कि हाइब्रिड है। जो पहला पावर ट्रेन ऑप्शन है वो है टर्बो TC100। ना टर्बो TC100 का जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिकली नेम है रेनो की तरफ से, वो उसका मतलब ये है कि 999 सीसी 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। ये आप गौर करेगा, टर्बो पेट्रोल इंजन है, TGDI नहीं है। अभी इस सेगमेंट में अगर हम किया को देखें, हुंडई को देखें और या टाटा को देख लें, तो वो लोग एंट्री लेवल के लिए 1.5 लीटर NA का दे रहे हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे रहे हैं। लेकिन रेनो के केस में ऐसा नहीं है। रेनो के पास जो 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो क्विड में जाता है और ट्राइवर में जाता है, काइगर के लोअर वेरिएंट्स में भी जाता है। या कह सकते हो काइगर के सारे वेरिएंट्स में मिल रहेगा आपको, लेकिन वो इसमें नहीं दिया गया क्योंकि वो काफ़ी अंडर पावर्ड इंजन है। डस्टर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। 1.5 लीटर NA रेनो के पास नहीं है, इसीलिए रेनो ने जो एंट्री लेवल इंजन यूज़ किया है इस सेगमेंट में एंट्री लेने के लिए वो है टर्बो TC100। इसके स्पेक्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर इसकी ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसका स्पेक है 999 सीसी 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब ये पावर प्रोड्यूस करता है 99 bhp एट 5000 RPM। अगला है टॉर्क इसका। 5 स्पीड में अभी हम बात कर रहे हैं तो ये काइगर को रेफरेंस लेके कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया स्पेसिफिक डस्टर के लिए जो इंजन्स रिवील किए गए हैं इसमें एग्जैक्ट स्पेक हमारे पास नहीं है। अब पावर आता है 99 bhp एट 5000 RPM। टॉर्क जो मैनुअल में 5 स्पीड में है, अभी गौर करिएगा, जो डस्टर में गियरबॉक्स आ रहा है मैनुअल के साथ, उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं 1 लीटर में। उसमें हमारे पास 6 स्पीड गियरबॉक्स आएगा डस्टर में। काइगर के केस में 5 स्पीड गियरबॉक्स है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। 5 स्पीड गियरबॉक्स जो रेनो काइगर में आता है वो 160 न्यूटन मीटर मैनुअल में देता है। CVT का ऑप्शन हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये CVT का ऑप्शन डस्टर में मिल ही नहीं रहा है। 5 स्पीड जो गियरबॉक्स आता है उसमें 160 न्यूटन मीटर 2800 से लेकर 3600 RPM के बीच में आपको वो इंजन प्रोड्यूस करके देता है। ड्राइवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंजन डिसेंट है। अभी मैं डिसेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अब आप देख रहे होंगे कि टर्बो इंजन जो आ रहे हैं वो 6 स्पीड की तरफ जा रहे हैं। जो 1.2 लीटर टर्बो इंजन आ रहे हैं मार्केट में, यानी इवन ऐसा कॉम्पिटिशन है, नेक्सॉन को ले लूँ, मैं सोनेट को ले लूँ, वो सब 6 स्पीड गियर बॉक्सेस है। लेकिन रेनो के केस में काइगर में 5 स्पीड दिया हुआ है। डस्टर में एक स्टेप आगे जाते हुए कंपनी ने 6 स्पीड का ऑप्शन दे दिया है आपको। ऑप्शन क्या दे दिया है, आपके लिए कंपल्शन हो गया है कि आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन तो है नहीं, आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स ही लेना पड़ेगा मैनुअल के केस में। अभी जैसे मैं इसमें लिखा है डस्टर 6 स्पीड मैनुअल ओनली। अभी अगर मैं काइगर के केस में देखता हूँ तो हमारे पास 0 to 100 जाने के लिए 11 सेकंड का समय लेती है। अगर आप इसको थोड़ा सा सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो डस्टर के केस में, आई कैन एक्सपेक्ट 13 to 14 सेकेंड्स 0 to 100। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, आपको थोड़ी ड्राइवेबिलिटी अच्छी मिलेगी। अब मैं टाइम बढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि जो इसकी नेचुरली एस्पिरेटेड कॉम्पिटिशन है उसका वेट थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इसका वेट थोड़ा लोअर एंड पे चालू हो जाता है, यानी 1400 यानी 1.4 टन के आसपास इसका वेट चालू हो जाता है एंट्री लेवल इंजन के लिए। आई सपोज कि ये बहुत डिसेंट परफॉर्मर होगा सिटीज़ पे। और अगर आपका हाईवे का यूज़ बहुत ओकेजनल है, यानी मान लीजिए आप शायद साल में 4-5 बार हाईवे पे गाड़ी निकालते हो, आपको ये इंजन, ये गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन इंजन के साथ इतना परेशान नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात इसमें क्या रहेगी, अगर आप इसको बहुत एंथुसियास्टिकली नहीं चलाते हैं तो आपको डिसेंट माइलेज भी निकाल के दे देगा। सिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 10 से 11, एंड हाईवेज पे आप एक्सपेक्ट करते हो 14 से 15। शायद और अच्छे से क्रूज़ करो, 6 स्पीड पे इसको क्रूज़ करते हुए ले जाओ, क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दें और ऑन कर देते हो। होपफुली इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आएगा ही इस इंजन ऑप्शन के साथ, इस पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ। तो आप यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 16 kmpl ऑल्सो। एआरआई रेटेड काइगर में ये इंजन 20 पॉइंट समथिंग डिसेंट एक माइलेज देता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। रियल वर्ल्ड कंडीशन में वैसा माइलेज आप एक्सपेक्ट ये आपको नहीं मिलेगा काइगर के केस में। सेम डस्टर के केस में वैसे ही रहेगा। 6 स्पीड होने की वजह से आपकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। आपको एक 5th गियर पे आप जो स्पीड काइगर पे करते हैं
उससे बेटर आप स्पीड 6 गियर पे यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी इंजन की स्पीड हमेशा डाउन रहेगी, यानी इंजन आरपीएम जो है रेवोल्यूशंस पर मिनट वो कम रहेंगे, उससे आपको एक अच्छी ड्राइवेबिलिटी मिल जाएगी। अभी इसके हम कुछ प्रोज पे आते हैं। तो जैसे मैंने बात करी, पहला प्रो है इसका वेट कम होना। सो एंट्री लेवल वेरिएंट होने के साथ साथ इसका एक वेट जो है वो कम ही रहेगा, क्योंकि इसमें फीचर्स भी कंपैरेटिवली कम रहेंगे। सो एक अगर वेट कम रहता है तो इंजन को काम भी कम करना पड़ेगा। सो ड्राइवेबिलिटी बेटर रहेगी एंड आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको डिसेंट मिल जाएगी। 6 स्पीड बैटरी ड्राइवेबिलिटी की हम बात कर चुके हैं। अगला है फ्यूल एफिशिएंसी, क्रूजिंग स्पीड्स। तो क्रूजिंग स्पीड्स पे जैसे आप 110 चला रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं, 110 6 गियर डिसेंट आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। कॉस्ट, जैसे एंट्री लेवल वेरिएंट है तो इसका कॉस्ट कम रहना चाहिए। सो ये इंजन एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है। एंड अगला है रिलायबल। ये ऑलरेडी इंडिया में 2019-2020 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंजन अवेलेबल है। सो अगर ये इंजन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, सो ऑलरेडी 5 या 6 ईयर्स हो चुके हैं रेनो को इस इंजन को इंडिया में काम करते हुए। सो होपफुली इसकी ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी रहेगी एंड रेनो नोस कि इंडियन कंडीशन में इंजन कैसा परफॉर्म करता है। सो रिलायबल भी रहेगा इंजन आने वाले सालों के लिए। कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं। सो सिटी में आप लो एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काइगर के केस में ऐसा है। सो अगर आप सही चलो 10 से 11, लेकिन अगर थोड़ा एंथुसियास्टिक हो जाते हो, पैडल पे थोड़ा आप ज़्यादा ही दबा के देते हो, गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हो, तो आप लो माइलेज एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो नॉर्मल टर्बो इंजन के साथ होता ही है। अभी छोटे इंजन भी है, सो एफिशिएंसी कम होने की ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। अगला है इसका जो कौन है वो है NVH। तो 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसका NVH भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। टाइगर के केस में तो ऐसा है, लेकिन शायद इसमें कंपनी ने सुधार किया होगा, क्योंकि इसमें NVH की डस्टर का एक सेगमेंट अलग है। सो NVH के लिए क्या क्या साउंड प्रूफिंग करी गई, इंसुलेशन किए गए, उस हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट कि NVH इसका बेटर ही होगा। अगला है सबसे बड़ा कौन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये शायद टॉप ट्रिम्स में अवेलेबल नहीं रहेगा, बट जो मेरी एक पर्सनल इच्छा है वो ये कहना, वो हिसाब से या पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर टॉप ट्रिम में नहीं जाता है तो मिड से एक अप ट्रिम में होना चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो आपको रिक्वायरमेंट होने हैं वो होने चाहिए। सो टॉप ट्रिम में भले ना हो, जहाँ पे एडास के सूट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे भले ना हो, लेकिन एटलीस्ट मिड से टॉप के बीच में किसी वेरिएंट में ये अवेलेबल होना चाहिए। अगले पावर ट्रेन ऑप्शन की बात करते हैं। सो वो है टर्बो TC 160। ये TGDI है। सो टर्बो TGDI में टेक्नोलॉजी का बहुत फ़र्क है। अगर आप चाहो तो मैं इसे वीडियो बनाना आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टर्बो TC 160 के बारे में बात करते हैं। सो इसका पावर है 160 bhp एट 5500 RPM। थोड़ा अपर एंड पे है पावर। टॉर्क है 270 न्यूटन मीटर एट 4000 RPM। सो काफ़ी लोअर की तरफ है, मतलब काफ़ी लोअर नहीं, लेकिन एक मिड रेंज की तरफ है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT मिलेगा इसमें आपको। अभी इस इंजन के पास हमारे इंडिया में तो कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ग्लोबली हम देखते हैं तो ये मेंशन किया जाता है कि 1600 से 2000 RPM के बीच में, यानी इनिशियल जब गाड़ी उठाते हो आप, तब आपको एक अच्छा टॉर्क मिलेगा। सो लोअर एंड पे भी आपको अच्छा टॉर्क मिलेगा, और हमको दिख भी रहा है कि मिड रेंज में अच्छा टॉर्क भी आ रहा है, और पावर भी हायर एंड पे अच्छा है। सो ये इंजन ऑलराउंड परफॉर्मर होगा। आप एफिशिएंसी को साइड पे कर देते हैं, इसे एफिशिएंसी में ख्याल से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये ऑल राउंड परफॉर्मर होगा। ये एक अच्छी बात जो मार्केटिंग के हिसाब से शायद रेनो ने नहीं बोली है, लेकिन वी नो डैट कि ये इंजन डेवलप हुआ है मित्सुबिशी निसान रेनो के अलायंस के साथ एंड विद डैमलर मर्सिडीज बेंज की बात करते हैं। सो GLA में भी इंजन जाता है, शायद उसका ट्यून अलग रहेगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इंजन बहुत ही सॉलिड इंजन है, क्योंकि ऑलरेडी मर्सिडीज यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ द सॉलिड इंजन एंड ग्लोबल रेनो के लाइनअप में ये बहुत ही शानदार इंजन रहा है। सो अब इसको आप ओवरऑल स्पेक्स आप ऑन पेपर देखें तो चाहे पावर हो, चाहे टॉर्क की बात कर रहे हो, चाहे लो एंड की टॉर्क की बात कर रहे हो, ये बहुत ही डिसेंट परफॉर्मर रहेगा। अगर आप बहुत ही एंथुसियास्टिक ड्राइवर हैं, आपको चलाने में, आपको पिकअप में बहुत लेने मज़ा आती है, सो ये इंजन आपके लिए है। हाँ, इसमें फिर आप एफिशिएंसी साइड पे कर दीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस इंजन में। ये आपको बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर रहेगा ऑन रोड, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी रहेंगी जो हम आगे बात करेंगे। खामियां नहीं कह सकते, लेकिन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंजन आपके लिए आपकी जेब पे थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो कैसे, वो अभी आगे बात करते हैं। सो इसके प्रोज रहेंगे फैंटास्टिक पावर जैसे हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क हमने बात करी, हाई स्पीड पुल, थर्ड जो है वो हाई स्पीड पुल। हाई स्पीड पुल का मतलब ये है कि जब आप इसको 100 पे चला रहे हो, 110 पे भी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ओवरटेक करना है बस एक टैप थ्रॉटल पे,
अगर आप DCT ट्रांसमिशन के साथ हो शायद आपके दो गियर डाउन हो जाएंगी। आप 6 गियर पे हो, क्योंकि 6 पे DCT है ये, तो अगर आप 6 गियर पे हो आपको कुछ नहीं करना है, थ्रॉटल आपने दबाया ज़ोर से, 2 गियर डाउन, गाड़ी दौड़ती चली जाएगी। सो तो ये बहुत ही फैंटास्टिक इंजन होगा परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन भी देगी कंपनी, सो दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट ऑप्शन। अगला है इसके कॉन्स। सो हमने बात करी फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी एक वीक पॉइंट रह सकता है, और TGDI केसेस में नॉर्मली ऐसा होता ही है। सो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए फ्यूल एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है मेंटेनेंस ऑफ TGDI। तो TGDI का हम थोड़ा अगर डिटेल में बात करना चाहें अगले वीडियो में, तो उसको TGDI को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट में समझो तो ये होता है कि TGDI में सीधे इंजेक्शन सिलेंडर के अंदर हो रहा है, फ्यूल का जो इंजेक्शन हो रहा है वो सिलेंडर के डायरेक्ट अंदर हो रहा है। इस वजह से कई बार वॉल्स होती हैं, वॉल्स में कार्बन डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। कार्बन डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा मतलब वॉल्स जो हैं वॉल सीट पे पूरी तरह बैठती नहीं हैं, और वहाँ पे गैप जनरेट होता है, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसमें एक नॉर्मली इंटरवल रहेगा रेनॉल्ट की तरफ से भी कि आपको अपनी वॉल क्लियरेंसेस को चेक करवाना है, आपकी वॉल सीट पे बैठी है कि नहीं, वहाँ पे कार्बन डिपोजिशन है उसको क्लीन अप कराना रहेगा। सो एक मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, शायद 30,000-40,000 किलोमीटर्स के बाद, जो काफ़ी छोटा इंटरवल नहीं होगा, 30,000-40,000 किलोमीटर्स में आपको हर बार इसकी वॉल क्लीन करवानी होंगी। सो TGDI के साथ अगर कुछ पावर आ रहा है तो आपको कुछ ये हल्की छोटी मोटी खामियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी गाड़ी से और गाड़ी को भगाना चाहते हैं सेफ ड्राइविंग कंडीशंस में, देन ये इंजन परफेक्ट है आपके लिए। अगला हमारे पास है E-TEC 160। सो E-TEC 160 हाइब्रिड इंजन है। सो हाइब्रिड इंजन का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर आप छोटे इंजन से देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल नहीं पाएंगे। 160 HP इंजन के साथ जो TGDI इंजन है उसमें आप पावर ही ज़्यादा निकाल पाएंगे, फ्यूल एफिशिएंसी आपको इतनी मिलेगी नहीं। तो यहाँ पास एक अच्छा ऑप्शन आता है मार्केट में E-TEC 160। सो E-TEC 160 प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद भारी ही रहने वाला है, प्राइस उसका काफ़ी अपर साइड पे जाएगा। सो लेट मी नॉट प्रेडिक्ट दोस प्राइसेस, दैट इज़ फॉर कंपनी एंड मार्केट टू डिसाइड। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है E-TEC 160। ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें कोई टर्बो वर्बो नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप हाइब्रिड चला रहे हो। अगला है एटिंगसन साइकिल। एक एटिंगसन साइकिल, इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो अगले वीडियो में बात करेंगे। एटिंगसन साइकिल्स वर्ल्ड वाइड जो भी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, ये ऑटो साइकिल जो होती है हमारी जो नेचुरल जो हमारे कंबशन इंजन्स होते हैं उसमें जो ऑटो साइकिल यूज़ करी जाती है पेट्रोल के साथ, उसके केस में ये ऐसा नहीं है। एटिंगसन साइकिल जो है वो बेसिकली हाइब्रिड्स के लिए होती है। अभी इसके हम थोड़े बात कर लेते हैं। इसके स्पेक्स जो रहेंगे इसके आइस यानी इंटरनल कंबशन इंजन की बात करूंगा। मैं आइस अगर बोल रहा हूँ तो आपको इंटरनल कंबशन इंजन समझना है। अगला है ट्रैक्शन मोटर। सो इलेक्ट्रिक और आइस दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ये हाइब्रिड होता है हमेशा। सो इसका RPM जो एट मैक्स पावर है, तो अगर हम आइस के केस में देखें तो 5750 रहेगा, और यही RPM जो मैक्स पावर अगर जब ट्रैक्शन मोटर जनरेट कर रही है तब उसका RPM रहेगा 7500। टॉर्क भी अगर मैक्सिमम जा रहा हूं मैं तो आइस के केस में 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, और हाइब्रिड के ट्रैक्शन मोटर के केस में आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो अनलाइक टोयोटा का हाइब्रिड, ये इंजन आपको मल्टीपल मोड्स में आप चला सकते हो इसे। सो इसकी डिटेल्स आने वाले समय में जब रेनॉल्ट रिवील करेगी तो हम इसका ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें 3 से 4 आपको ड्राइव मोड्स मिल सकते हैं, जिसमें से एक प्योर EV मोड है, एक ऑटो मोड रहेगा, एक डायनामिक मोड रहेगा और एक आइस मोड रहेगा। तो अब ये इसमें आता है जो ट्रांसमिशन आता है वो 8 स्पीड ऑटो रहेगा, जिसको डॉग बॉक्स बोलते हैं, और 2 स्पीड ट्रैक्शन मोड रहेगी। अगर 8 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स है जिसको डॉग बॉक्स बोलते हैं, डॉग बॉक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर सिंक्रोमेश गियर बॉक्स जो हम नॉर्मली हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, जो कार्स में यूज़ होता है उसमें डॉग बॉक्स नहीं होता है, उसमें नॉर्मली सिक्वेंशियल गियर बॉक्स होते हैं। इसमें डॉग गियर बॉक्स आएगा, ये थोड़ा अलग है सिक्वेंशियल गियर बॉक्सेस से। अगला आता है इसमें अगर 8 स्पीड गियर ऑटो गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 2 स्पीड ट्रैक्शन मोटर्स के लिए है, 5 स्पीड आइस के लिए, 5 स्पीड फ्रंट आइस के लिए रहेगा, और 1 स्पीड इज फॉर रिवर्स। आपके हो गए 8। अगला है 20 HP का स्टार्टर जनरेटर मोटर रहेगी इसमें। तो स्टार्टर मोटर जनरेटर का काम रहेगा स्टार्टिंग में आपको गाड़ी को चालू करके देना और आपकी 20 HP के पावर के साथ आपकी ट्रैक्शन बैटरी को चार्ज करना। सो ये इसके कुछ पहलू हैं इस इंजन के। सो जैसे हमने बात करी कि ये आइस और ट्रैक्शन मोटर यानी मोटर्स के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में काम करेगा। रेनो का कहना है कि 80% ये गाड़ी हमेशा आप सिटी में चलाओगे तो 80% टाइम्स EV मोड पर रहेगी। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इसकी बैटरी बड़ी है। टोयोटा के केस में 0.76 या 0.74 किलोवाट आवर की बैटरी देते हैं, यहाँ के केस में आपको 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है।
सो दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट बैटरी। सो आप 80% ऑफ टाइम सिटी मोड में, आप सिटी में चलोगे तो ईवी मोड में चलोगे। आप जब गाड़ी से पावर मांगोगे तो डॉग बॉक्स आपको डाउन शिफ्ट करके उसको जब लगेगा, अगर आप ऑटो मोड में चल रहे हो कि आपको पावर चाहिए, ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाएगा आइस में। अब ये किस तरह से काम करेगा आपको थोड़ा अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो, आप जब गाड़ी को सिटी में चला रहे हो या आप थ्रॉटल लो थ्रॉटल बम्पर टू बम्पर चल रहे हो, आप थ्रॉटल और इनपुट ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो गाड़ी आपकी ईवी मोड में चलती रहेगी। आपने जैसे पावर मांगा, ये कॉम्बिनेशन मोड में आ जाएंगे। ट्रैक्शन मोटर और इंजन कंबाइंड पावर मोड में आके आपको पावर देना शुरू कर देंगे। जब आप एक बार मोटर के मोड से निकल जाते हो या जब हाईवे पे आ जाते हो, तो आप एक बार इस इंजन के पावर बैंड में, टॉर्क बैंड में आ जाओगे। आरपीएम का जो इसका पावर बैंड है, या कह सकते हो बेस्ट सूटेबल एफिशिएंसी के बैंड में आप आ जाओगे। आप 100-110 चल रहे हो, ये इंजन बड़ा है, पावर इतना ज़्यादा नहीं आउटपुट दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जब एक लेवल स्पीड पे आ जाता है, 100-110 की स्पीड पे आप क्रूज़ करो, 120 की स्पीड पे आप क्रूज़ करोगे, आपको ये अच्छी एफिशिएंसी निकाल के देगा। तो सिटी मोड हो चाहे हाईवे मोड हो या कंबाइंड हो, ये आपको अपने साथ कंबाइन करता हुआ एक पावर आपको आउटपुट अच्छा देता रहेगा, जिससे आप होपफुली या आप कह सकते हो आई कैन एक्सपेक्ट और यू कैन एक्सपेक्ट ए ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड माइलेज टुगेदर। सो दिस कम्स एट ए कॉस्ट, एंड ये कॉस्ट इसका हाई रहेगा, एंड इसका लॉन्च भी अभी नहीं है दिवाली के समय। सो कंपनी इज़ इन टेस्टिंग मोड एंड शायद कंपनी इसको लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस वीडियो के स्कोप के बाहर हैं, लेकिन आप यू कैन एक्सपेक्ट ए ग्रेट एफिशिएंसी एंड ए डिसेंट परफॉर्मेंस। 160 TC 160 तक पावर आप इससे एक्सपेक्ट मत करिए, या वो थ्रिल एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट ए डिसेंट परफॉर्मेंस एंड डिसेंट एफिशिएंसी। सो डीजल नहीं देने के जो एक आप बोल सकते हो नेगेटिव था रेनो के केस में, सो रेनो हैज़ ट्राइड टू कंपनसेट दिस विद हाइब्रिड E-Tech 160। क्या चीज़ें रहीं, क्यों डीजल नहीं आया, वो भी इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। लेकिन हमारे लिए समझने वाली बात है कि हाइब्रिड है, वो इस सेगमेंट में अभी तक से मारुति टोयोटा दे रहे थे, वो भी टोयोटा का हाइब्रिड था, लेकिन अब रेनो आ गई है। फ्यूचर में चल के हुंडई एंड किया भी इसमें एंटर होंगे। सो तब तक के लिए अपने पास एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, मैं कहूँगा हाइब्रिड के केस में। बस इसमें फेलियर्स ना हो देन, और एक कंसिस्टेंट हो, रिलायबल रहे, देन दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट चॉइस फॉर समवन जिनको हाईवे और सिटी दोनों में गाड़ी चलानी है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी भारी गाड़ी आराम से उठे और अच्छा पावर और एक डिसेंट एफिशिएंसी आपको निकाल के दे। इसके जो प्रोज हैं, पहला प्रो हमने बात किया, बैटरी बड़ी होने की वजह से इसकी 80% की गाड़ी ईवी मोड में चलेगी सिटी में। देन क्वाइट ड्राइव, ठीक है, क्वाइट ड्राइव यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ईवी मोड में अगर गाड़ी चल रही है तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। अगेन इंसुलेशन और बेटर ही होगा इस गाड़ी का, बाकी का जो लाइनअप है रेनो का। सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर एनवीएच लेवल्स 2। अगला है मल्टी मोड्स, हमने बात करी, इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स रहेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप इसको जैसे चलाना चाहे वैसे आप इसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्स हमने बात करी, प्राइस एक थोड़ा कॉन रहेगा। अगला रहेगा रिलायबिलिटी, जैसे हमने बात करा कि कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी रहनी चाहिए। सो रेनो इज टेकिंग टाइम टू लॉन्च दिस व्हीकल विद दिस पावर ट्रेन, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि रिलायबल रहेगा इंजन। अगला है स्पेस फॉर बैटरी। अभी ग्लोबल लाइनअप में हम देख रहे हैं तो रेनो की बैटरी नॉर्मली जो आपका टनल एरिया होता है बिटवीन 2 ड्राइवर सीट्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। अगर वैसी कंडीशन में इंडिया में प्लेस किया जा रहा है, उसी लोकेशन में इंडिया में प्लेस किया जा रहा है, तो आपके लिए आपकी बूट स्पेस आपको परेशान नहीं करेगी। यू आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट 518 लीटर्स फ्रॉम लोअर लिप टू पार्शियल शेल्फ। लेकिन अगर ये बैटरी पीछे जाती है या आपकी बूट स्पेस को कवर करने की कोशिश करती है, तो आपकी बैटरी बड़ी होने की वजह से यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी बूट स्पेस कम होगा। तो ये थे मेरे चॉइसेस फॉर ऑल पावर ट्रेन लवर्स कि भाई क्या आप ले सकते हैं। सो फॉर सिटी यूसेज ओनली एंड ओकेजनल हाईवे यूज़, आई वुड से गो फॉर टर्बो TC 100। इट्स अ गुड इंजन, इट्स अ रिलायबल इंजन, यू कैन गो फॉर इट। NA जैसा परफॉर्मेंस लैग आपको नहीं मिलेगा जो हमको NA सियरा में दिखाई पड़ रहा है। आई हैव नॉट ड्राइवन दैट व्हीकल बट आई हैव सीन, एंड उसका रोल ऑन टाइम्स भी कम है, ज़्यादा है सॉरी, एंड उसके बाद उसका एक्सेलरेशन भी थोड़ा वीक पड़ रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ए बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस व्हीकल, फ्रॉम दिस इंजन, कंसिडरिंग ये टर्बो इंजन है, पावर भी डिसेंट है इसका, एंड इसका गाड़ी का वेट भी कंपेरेटिवली कम है। अगला है टर्बो TC। अगर आप प्योर एंथुसियास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, गो फॉर दिस इंजन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स अराउंड एंड ग्लोबली भी। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड, एंड अपने सेगमेंट सबसे पावरफुल गाड़ी है ये, सबसे पावरफुल इंजन रहेगा। थर्ड इज़ E-Tech 160। अगर आपको सिटी भी आप चला रहे हो
और आपको हाईवे भी चलानी है एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, देखिए आप स्पेयर कर सकते हैं, यू आर नॉट ऑन डायरेक्टली ऑन बजट, देन गो फॉर दिस। बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, दिवाली में आएगी और ये 2 इंजन्स आपको अप्रैल से डिलीवरी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था मेरा एक लुकआउट इस इंजन्स के बारे में, मैंने क्या इन्फ्लुएंसेस से निकाल सकता हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा। कुछ आपके कमेंट्स हों, कुछ आपके क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेगमेंट में आप बात कर सकते हैं हम लोग। एंड आने वाली वीडियोस में आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं TGDI के बारे में, टिक्सन साइकिल के बारे में, टर्बो से TGDI अलग क्या होता है। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ,